अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 3 है, क्लास 5 का मैथ का लेसन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, अपनी बुक निकालिए और बुक का पेज नंबर 9 निकालिए। पेज नंबर 9 पर आपको दिया हुआ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता क्या है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी हैव 9 प्लेस ग्रुप इनटू 3 पीरियड्स। हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में जो होती हैं वो 9 प्लेस ग्रुप होते हैं और हमारे पास पीरियड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, आपके पास यहाँ 3 पीरियड्स हैं। एक 1 का पीरियड है, एक 1000 का पीरियड है और एक मिलियन का पीरियड है। इन सब पीरियड में जो है वो 3 जो है ग्रुप्ड होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 के पीरियड में 3 ग्रुप है, 1, 10 और 100। इस तरीके से 1000 के पीरियड में 3 ग्रुप है, 1000, 10,000 एंड 100,000। इस तरीके से मिलियन के ग्रुप में जो है, मिलियन के पीरियड्स में जो है वो 3 ग्रुप है, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, आपका पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, विच डिजिट्स इज इन द मिलियन प्लेस। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए, उसमें से आपने बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो मिलियन की प्लेस पर है। तो आप देखें पहले हम किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर मिलियन की प्लेस पर है। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ठीक है, 100,000 एंड मिलियन। 2 जो है यहाँ पर वो मिलियन की प्लेस पर है। इस तरीके से यहाँ पर भी देखें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। 9 जो है यहाँ पर वो मिलियन की प्लेस पर मौजूद है। तो हम इसको करेंगे कैसे, देखें बच्चों। आपने क्वेश्चन उतारा, विच डिजिट्स इज इन द मिलियन प्लेस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए। तो कौन सी हमारे पास जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 की, ये मिसाल का तौर पर ये है 2, 0, 0। तो इसमें हमारे पास 2 है। ठीक है, बी है हमारे पास 9, 6, 8, 2, 3, 4, 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है मिलियंस में 9 इज इन द मिलियन प्लेस। ठीक है, सी है हमारे पास 19। तो हमारे पास 19 जो है 19 इज इन द मिलियन प्लेस। उसके बाद हमारे पास जी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास यहाँ पर 1 इज इन द मिलियन प्लेस। एंड ई 3, 0, 0, 4, 6, 0, 5। सो 3 जो है हमारे पास 3 इज इन द मिलियन प्लेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हमने फिगर्स में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास है 4 मिलियंस एंड 800। 4 मिलियंस एंड 8, सॉरी 800 नहीं है, 4 मिलियंस एंड 8। तो हम ए कैसे लिखेंगे, 4 मिलियन एंड 8। हमारे पास बी है 7 मिलियन एंड 44। तो हम कैसे लिखेंगे, 7 मिलियन एंड 44। ठीक है, हमारे पास सी है 3 मिलियंस एंड 90। हम कैसे लिखेंगे, 3 मिलियंस एंड 90। हमारे पास उसके बाद है डी 8 मिलियन 500,000। 8 मिलियन 500,000, 8 मिलियन 500,000। उसके बाद हमारे पास है ई 7 मिलियन 305,000। 7 मिलियन 305,000। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमने वर्ड्स में लिखना है। अब हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, पहला हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,347,984। कैसे लिखेंगे, देखें ए हम कैसे लिखेंगे, 2 मिलियन 300 and
$47,984 ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट है ए। अब हम बी देखते हैं कि हम इसका बी कैसे लिखेंगे। देखिए बी है हमारे पास 37,425,620 कैसे लिखेंगे? 620 ठीक है बच्चों, इसका सी और डी आपने एच वर्क में करना है। मैंने ए और बी इसका आपको करवा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 5 इन द न्यूमेरल्स। ये हमें जो न्यूमेरल्स दिया हुआ है इसमें हमने 8 की वैल्यू, हमारे पास न्यूमेरल्स क्या है 3, 8, 0, 5, 7, 6, 2। हमें इसमें जो है 8 और हमें इसमें 5 की वैल्यू जो है वो बतानी है। मैं आपको बता चुकी हूँ इंटरनेशनल में क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो हमारे पास 8 की वैल्यू क्या हुई, हमारे पास यहाँ पर 8 की वैल्यू हुई 800,000। हमारे पास 8 की वैल्यू क्या हुई 800,000। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 800,000 ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5 है, तो हम 5 की वैल्यू क्या है 1, 10, 100,000। तो हमारे पास क्या हो गया ये 5,000। क्या हो गया ये 5,000। इसको हम कैसे लिखेंगे 5,000 ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख के। 10 मिलियंस इज इक्वल टू 1 करोड़। 100 lakh इज इक्वल टू 10 मिलियंस एंड डैश करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस, तो 10 करोड़। देखिए बच्चों 10 लाख का मतलब 10 लाख हमारे पास होंगे तो उसके 1 मिलियन बनते हैं। जब हमारे पास 10 लाख हमारे पास 100 लाख हो जाएंगे तो कितने मिलियन बनेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है 10, क्योंकि देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लाख के हमारे पास बनेंगे 10 मिलियंस। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। यहाँ पर हमें यही बताया है, अगर कोई हमसे बोलेगा कि मेरे पास 1 मिलियन है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसके पास 10 लाख है। और अगर कोई हमें बोले कि मेरे पास 10 मिलियन है, मेरे पास 10 मिलियन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसके पास 1 करोड़ है, क्योंकि 1 मिलियन का 10 लाख होता है। तो 10 मिलियन के कितने हुए? 100 लाख हुए। तो 100 लाख को हम 1 करोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पेज टर्न कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो है अब है क्वेश्चन नंबर 1 है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर कहलाता क्या है? द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज 1 मोर देन द गिवन नंबर। मिसाल के तौर पर जो आपको ये नंबर दिए हुए हैं इसमें हम 1 और ऐड कर देंगे तो वो इन नंबर्स के सक्सेसर्स कहलाएंगे। जबकि प्रीडिसेसर्स में क्या होता है?
प्रीडिसेसर में द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज 1 लेस देन द गिवन नंबर। जो नंबर दिए हुए उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो वो इसके प्रीडिसेसर कहलाते हैं। देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। 1 10 100 1000 10,000 100,000 तो ये क्या हुआ 99,999 तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 1 मिलियन। देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपका ए दिया हुआ है 99999, इसमें हम +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 1 मिलियन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी है हमारे पास 2006 तो हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20007। इसके बाद हमारे पास सी है, उसमें है 1010108 जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1010109। इसके बाद हमारे पास डी है, उसमें 1000001 इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1000002। इसके बाद हमारे पास ई है, ई में है हमारे पास 423605603 423600315 इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 423600316। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीडिसेसर में क्या होता है कि हमने एक जो है वो माइनस करना है। तो ए हमारे पास दिया हुआ है 5556 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 5555 और जब 6 में से 1 गए तो 5 बचा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी है 65665666 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास जाएगा 65665665। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी है हमारे पास 666663 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 666666 और 2 क्योंकि 3 में से 1 गए माइनस। डी है हमारे पास 1 मिलियन। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन हमारे पास कितना है 10 मिलियन। 10 मिलियन है, 10 मिलियन में से 1 निकाला तो कितने बचे हमारे पास 10 मिलियन में से 1 निकाले तो हमारे पास कितने बचे बताएं बच्चों। 10 मिलियन में से जब हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 99 99,999। ठीक है, ये है हमारे पास 1001000। ठीक है, अब हम इसमें से माइनस का जब हम 1 करेंगे 1000 में से जब हम माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 100 और 999 क्योंकि 1000 में से 1 माइनस करें तो कितने बचे 999। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेज को टर्न कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंपेयर करना है पेयर्स को कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। तो हमारे पास पहला जो पेयर दिया हुआ है
पहला पेयर हमारे पास लेस देन है दूसरे पेयर के मुकाबले में, क्योंकि आप नंबर्स कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ज़्यादा हैं। दूसरे पेयर हमारे पास ग्रेटर देन है, क्योंकि इस वाले पेयर में नंबर ज़्यादा और इसमें कम है, और इसमें आप नंबर्स को काउंट कर लें। फिर तीसरे पेयर में हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है फर्स्ट नंबर बानिस्बत इसके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बताती चलूँ। असेंडिंग ऑर्डर हमेशा बड़े से छोटे की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो बड़े से छोटे की तरफ जाए उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जो छोटे से बड़े की तरफ जाए उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जो नंबर जाता है उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जो बड़े से छोटे की तरफ जाता है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इसमें हमें देखना है कि पहले हम नंबर्स देख लेंगे। जाहिर सी बात है इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो ये दोनों हमारे बड़े हुए और वो ये दोनों हमारे छोटे हुए। फिर हम इसकी पहली वैल्यू देखेंगे तो ये है 5 और ये है 4, तो जाहिर सी बात है 4 छोटा हुआ, 4 7 9 8 1। उसके बाद दूसरा हमारा नंबर है 5 6 9 8 4। उसके बाद हमारा तीसरा छोटा नंबर है 7 4 6 5 3 0, और उसके बाद जो लास्ट है वो है 8 6 3 4 3 0। ठीक है, ये 1 है। इसके बाद हमारे पास 2 है। 2 में हमारे पास सबसे छोटा नंबर जो है वो है पहले 1 1 0 0 1, फिर है 1 1 0 1 1 0, फिर है 1 1 1 0 1 1, फिर है 1 1 1 1 0 1 1। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है। तीसरे में हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है वो है 2 0 5 0 2। उसके बाद हमारा जो नंबर है वो है 3 0 0 3 0 6 1। उसके बाद जो हमारे पास चौथा नंबर है वो है 3 0 0 5 0 0 1। उसके बाद जो हमारे पास नंबर है वो है 4 0 0 4 0 0 1। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर हमारे पास 4 है। 4 में देखें, 4 में जो सबसे छोटा है वो है हमारे पास 1 5 6 7 9। फिर है हमारे पास 1 2 5 6 9 7। फिर है हमारे पास 1 3 4 5 8 6। फिर है हमारे पास 2 1 5 6 9 7। ये तो हम छोटे से बड़े की तरफ चले गए, ये था असेंडिंग ऑर्डर। अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। अभी तो हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट गए थे, अब हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। ठीक है, अब हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे। देखिए हमारे पास इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर क्या है जिसके नंबर्स ज़्यादा होंगे। पहला हमारे पास है 3 0 3 0 3 0 3। फिर हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो है 3 0 3 0 0 3। फिर हमारे पास तीसरा नंबर जो है वो है 3 0 0 3 3। फिर हमारे पास चौथा नंबर जो है वो है 3 0 0 3। ठीक है, 2 है हमारे पास। 2 में हमारे पास जो सबसे पहले बड़ा नंबर है वो है 6 3 2 6 3 2 3 4 6 8। फिर है हमारे पास 6 2 3 4 5 7 9। फिर है हमारे पास 6 2 3 5 6 7। फिर है हमारे पास 6 7 5 9 2। ठीक है, फिर तीसरा देखें। तीसरा है हमारे पास बड़ा, सबसे बड़ा नंबर, और फिर उससे हम छोटे की तरफ आएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 5 9 9
0071, फिर है हमारे पास 590071, फिर है हमारे पास 20501, फिर है हमारे पास 10 और 70। अब हमारे पास 4 है। 4 देखें, 4 देखें। 4 में हमारे पास सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 14141, फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 411114, फिर हमारे पास तीसरा नंबर है 114114, फिर हमारे पास जो सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 111411। ठीक है, इसमें हम बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आए। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दिस। इन नंबर्स को यूज करके हमने सबसे बड़ा नंबर लिखना है और सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो हम बड़े से शुरू करेंगे। ऐसी वजह से सबसे बड़ा नंबर 8 है। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सबसे ग्रेटर हो गया। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। हमें ये नंबर यूज करके सबसे ग्रेटर नंबर बनाना था और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था। ठीक है, पेज टर्न कीजिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हुए हैं, वो हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर 28 है तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम नियरेस्ट देखेंगे कि 28 का नियरेस्ट क्या है। तो 28 का नियरेस्ट, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 28 है तो इसका नियरेस्ट हमारे पास 30 है, 20 नहीं है, क्योंकि 28 के नियर क्या है 30। तो जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, जो नियरेस्ट नंबर होता है उसके मुताबिक जो है हम राउंड ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो हमने सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स देखने, क्योंकि उन्होंने 10 में बोला है, 1 और 10, तो हमने ये सिर्फ लास्ट के 2 नंबर देखने के ये नियरेस्ट किसके हैं। तो चले बच्चों, मैं आपको बताऊं, पहला हमारे पास ए जो है वो है 5 3 2 2 5 6। 56 किसके नियरेस्ट है? 56 जाहिर सी बात है 56 जो है वो 60 के नियरेस्ट होता है। 56 60 के नियरेस्ट होता है। तो हम क्या कर देंगे इसको, 5 3 2 2 6 0। 56 जो है वो 60 के नियरेस्ट होता है। मैंने आपको कहा था लास्ट के 2 नंबर देखने, क्योंकि इन्होंने नियरेस्ट 10 बोला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखें कैसे होगा। 7 4 3 8 4 5 45 को देखना है। 45 किसके नियरेस्ट है? 50 के। तो 7 4 3 8 50, सही। इस तरीके से फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने ये जो दोनों हैं ये आपने जो है एच वर्क से करने हैं। लास्ट के 2 नंबर्स देखने, आपने 84 जो है वो 80 से हो जाएगा और 46 जो है वो 50 से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 100 देखना है। तो 100 1 10 और 100। तो हमने अब 3 नंबर पर फोकस करना है, लास्ट के 3 नंबर पे, क्योंकि हमने नियरेस्ट 100 बनाना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कैसे करेंगे, 8 5 4 7 2 1, सही है। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये 721 जो है 721 700 के नियरेस्ट है। 854 700 854 700। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी है 976 872।
872 हमारा 900 के नियरेस्ट है, तो हम कर देंगे 976 900। ठीक है, सी है हमारे पास 725 8451 451 नियरेस्ट है 500 के, तो हम कर देंगे 725 8500। ठीक है, 8500। इसके बाद हमारा डी है 7469 824 824 हमारा नियरेस्ट है 800 के, तो हम कर देंगे 7469 और 800, क्योंकि 824 जो है वो 900 के नियरेस्ट नहीं है, 800 के नियरेस्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर नियरेस्ट 1000 करना है। अब हमने फोर वैल्यूज देखनी है, क्यों? 1 10 100 1000। अब हमने लास्ट की 4 वैल्यूज देखनी है कि वो किसके नियरेस्ट है। चले पहला करते हैं 824369 4369 4369 जो है वो बराबर है 400 के नियरेस्ट है। ठीक है, बी है हमारे पास 736521 6521 6521 हमारा जो है वो 7000 के नियरेस्ट है, तो हम 7000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सी है 7521 484 1484 जो है वो 1000 के नियरेस्ट है, तो हम इसको 1000 कर देंगे। उसके बाद हमारा डी है 9736825 6825 जो हमारा बराबर है वो है 7000 के, तो हम इसको कर देंगे 7000। ठीक है, अब हमें 10000 में देखना है, तो अब हमने लास्ट की 5 वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यूनिट 10 100 1000 और 10000। देखिए हम ये कैसे करेंगे, 87264 हमारे पास ये है 72464 72000 जो है वो जो नियरेस्ट है वो है 70000 के, तो हम क्या कर देंगे 70000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी है 2459697 हमारे पास है 45,697 45,697 जो है वो हमारे पास है, तो ये किसके नियरेस्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अल्लाह भला करे 45,600 और 96, तो ये हमारा 50,000 के नियरेस्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50,000 के नियरेस्ट हो जाएगा। अब हमारे पास सी है 752184 ये है हमारे पास 21,484 21,484, तो 21,484 20,000 के राउंड ऑफ हो जाएगा 75,000 और 20,000। ठीक है, फिर हमारे पास डी है 9736825 ये हमारे पास है 36,825, तो ये हमारा हो जाएगा 37,000 हो जाएगा, ये हमारा नहीं 36,825 ये हमारा हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40,000 क्योंकि 36,000 है और तो ये हमारा हो जाएगा 40,000, ये हमारा हो जाएगा 40,000। करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नियरेस्ट लेग देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? यूनिट 1 10 100 1000 10,000 लेग। ठीक है, लेग, तो देखिए अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास 142536 हमारे पास है 1,42,536 ये नियरेस्ट हो जाएगा 1 लाख के, ये नियरेस्ट हो जाएगा किसके? 1 लाख के।
ठीक है, हमारे पास बी दिया हुआ है 75, 91, 58। 7,59,158 ये हमारा हो जाएगा 8 लाख के नियरेस्ट। ठीक है, सी हमारा दिया हुआ है 78, 45, 125। 8,45,125। 8,45,000, 1 lakh and 8,45,125 ये हमारा हो जाएगा 8 लाख के राउंड ऑफ। ठीक है, हमारा डी है 397,5414। हमारे पास है 9,75,414। 97 है तो ये हमारा 9 लाख है, ये हमारा 10 लाख हो जाएगा। जब ये 10 लाख होगा तो जाहिर सी बात है ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 लाख। ये 9 लाख है, वो 10 लाख हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 40 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने नियरेस्ट जो है वो 10 लाख करना है। सही, 1s 10, 100,000, 10,000, 1s 10, 100,000, 10,000, lakh and 10 lakh। ये हमारे पास 62,67,237। 62 लाख ये हो गया 60 लाख के बराबर। ठीक है, बी है हमारे पास 92,21,435 तो ये हमारा हो गया 90 लाख के बराबर। सी है हमारे पास 45,35,105 तो ये हमारा हो गया 50,000 के बराबर, 50 लाख के बराबर सॉरी। डी है हमारे पास 97,58,246। 97 लाख है तो ये हमारा हो गया 97 लाख है तो हमारा ये 1 करोड़ के बराबर हो गया, मतलब 10 मिलियन के। ये किसके बराबर हो गया? 1 करोड़ के, क्योंकि 97 लाख थे और 97 नियरेस्ट 50 लाख के तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है। 100 लाख के होंगे तो 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। पीछे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में कर चुके हैं। अब हमारे पास है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स में आपको एक बात बताती चलूं, अभी तक आप लोगों ने 1 से 10 तक की रोमन करी होगी या 1 से 49 तक की रोमन की होगी। यहाँ पर हमारे पास जो कुछ नए रोमन न्यूमेरल्स दिए हुए वो हैं 50, 100, 500 एंड 1000। 50 को जब रिप्रेजेंट करेंगे L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से। इसमें हम जब भी ऐड करते हैं, रोमन न्यूमेरल्स में हम जब भी ऐड करते हैं तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो आगे की साइड पर लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, अगर हमें 5 में 5 + 1 करना है, 5 + 1 तो हम आगे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। और अगर हमें माइनस करना है, मिसाल के तौर पर 5 - 1 4 तो ये है 5
रोमन की नज़र में v 5 के बराबर है और 1 1 के बराबर है। तो अब हम 5 माइनस 4 करना है, तो हम ये कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया प्लस में आगे लगाते हैं और माइनस में हमेशा पीछे की साइड पे लगाएंगे। v के पीछे लगाएंगे 1, इसका मतलब है ये हो गया 4। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 4। ये आपको समझाने के लिए, अगर आप उतारना चाहें अपने पास तो उतार लीजिएगा। प्लस करना होगा तो हमेशा आगे की साइड पर लगाएंगे और माइनस करना होगा तो पीछे की साइड पर लगाएंगे। चले पेज टर्न करें। यहाँ पर आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग। 14, ये 14 है, नो, 10, 11, 12, 13, 14, लेकिन ये इन्होंने 14 जो है सही प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ। सही प्रॉपर वे में 14 कैसे लिखेंगे, 10 बराबर है x के, v बराबर है 5 के और 1 बराबर है 1 के। तो इसको सही वे में कैसे लिखेंगे 14 को मैं आपको बताती हूँ। x 1 4, 14 को ऐसे लिखेंगे। तो ये पहला हमारा जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरा भी हमारा देखें, दूसरा 49 ऐसे नहीं लिखेंगे। दूसरा भी हमारा जो है वो रॉन्ग हुआ। तीसरा है हमारा 400, ये भी रॉन्ग है। चौथा है हमारे पास डी हमारा डी भी रॉन्ग है। 45 ऐसे नहीं लिखेंगे। 45 लिखने के लिए 45 लिखने के लिए हमें जो है 4 ये बनाएंगे हम और फिर 5। ठीक है, फिर हमारा ई हमारा जो है 425, बिल्कुल ठीक है, 425 ये करेक्ट है। फिर एफ हमारा है 560, रॉन्ग। फिर जी हमारा है 190, बिल्कुल ठीक है, 190। फिर हमारे पास है एच 802, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको जो नंबर्स ये में हैं आप उसको माइंड में रखें कि 50 के लिए एल यूज़ होता है, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ठीक है, 1000 के लिए एम। चले अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमेरल्स। राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमेरल्स। हमारा ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। ठीक है, ए है हमारा 129, 129। तो हम कैसे लिखेंगे, 100 के लिए हम सी यूज़ करेंगे, 20 और मैंने आपको बताया था 9। ये तो 10 हो गया, तो अब हमें 9 करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके पीछे 1 लगा देंगे, ये हो गया 129। फिर हमारे पास है 36, 36 कैसे लिखेंगे हम, 35 एंड 6। ठीक है, फिर हमारे पास है 41, 41 कैसे लिखेंगे हम, L किसके बराबर है, L बराबर है 50 के, 10 माइनस कर हमने क्या गया 40 और ये हो गया 1, ये हो गया 41। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 89, 89 हम कैसे लिखेंगे, 89 हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये है 50, 60, 70, 80 और 9। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 123, 123 कैसे लिखेंगे, 123। उसके बाद हमारे पास है 156, 156 कैसे लिखेंगे, 156। उसके बाद है 180, 180 कैसे लिखेंगे, 150, 60, 70, 80, 180। उसके बाद है हमारे पास 288, 288। तो हम कैसे लिखेंगे, 250, 60, 70, 80
और 8 कैसे लिखेंगे? 5 6 7 8, तो ये हो गया 288। ठीक है, आई है हमारे पास 219, तो हम कैसे लिखेंगे? 219। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 275, तो हम कैसे लिखेंगे? 250 60 75, 275। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग एज प्रिवेलिंग न्यूमेरल्स। अब इसको रोमन में दिया हुआ है, हमने इसको न्यूमेरल्स में लिखना है। अब हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास पहला है ए, ये हो गया 10 10 20 और ये 24। उसके बाद हमारे पास बी है, ये हो गया 34। उसके बाद हमारे पास सी है, ये हो गया 55 6 7 57। उसके बाद हमारे पास है डी, ये है 100 50 और ये 9, तो ये हो गया 159। फिर हमारे पास ई है 1454 1454। ठीक है, क्योंकि डी हमारा 5000 को रिप्रेजेंट करता है, तो डी में से 100 माइनस हुए तो क्या हो गया? ये 400। एम 1000 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1454। एफ हमारे पास क्या है? 2600, क्योंकि डी के बाद सी है तो प्लस हो रहा है, डी के पीछे सी था तो माइनस हो रहा था। 2609, 2609। उसके बाद हमारे पास जी है 50 60 73। उसके बाद एच हमारे पास है 46। एल के पीछे एक्स है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है, एल के आगे एक्स होता तो प्लस होता तो 60 हो जाता। अब एल के पीछे एक्स है तो इसका मतलब है 40, और फिर ये 5 के आगे आई है तो इसका मतलब है 5 में 1 प्लस हो रहा है। अगर 5 के पीछे आई होता तो इसका मतलब होता 5 में 1 माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो गया? 46। ठीक है, 46। फिर हमारे पास आई क्या है? 1,1546। अब ये कैसे 40 हुआ बच्चों? एल के पीछे एक्स है तो 10 माइनस हो गए, 1546। ठीक है, अब हमारे पास जे क्या है? 1050 5 6 7 8 58 1058 क्या है हमारे पास? सॉरी 1050 क्यों हुआ? 40 हुआ ना, एक्स पीछे लगा हुआ है तो 1048 1000 हुआ। ये यहां से कट कर दीजिएगा प्लीज दोबारा। हमारे पास जे क्या है? जे है हमारे पास 146, क्योंकि एल के पीछे एक्स है तो 50 में से 10 माइनस हुआ 46, 146। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कल द ग्रेटर न्यूमेरल। इन दोनों में जो ग्रेटर है उसको हमने सर्कल करना है। तो पहले वाले में जो हमारे पास ग्रेटर है, देखें ये है 2609। ठीक है, ये है 1455, तो ये ग्रेटर हुआ, इस पे सर्कल बनाइए। ठीक है, इस पे इस तरीके से सर्कल बनाइए। उसके बाद बी है हमारे पास, जाहिर सी बात है एम 1000 वाली वैल्यू बड़ी है, ये 100 है तो इस पे सर्कल बनाइए। उसके बाद सी है हमारे पास 48 और 63, तो हमारे पास ये बड़ा है 63।
उसके बाद हमारे पास है 1150 और ये हमारे पास 29, तो ये बड़ा हुआ हमारे पास, इस पे सर्कल बनाइए। उसके बाद हमारे पास ये बड़ा हुआ, इस पे सर्कल बनाइए। एंड लास्ट हमारे पास जो बिग वैल्यू है वो है 159। ये है 159 और ये है 116, ये है 116 और ये है 159, तो 159 हुआ बड़ा। अब यहाँ पर आपको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट एंड बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी हमने सेम यही करना है कि हमने पहले जो है वो छोटे से बड़े की तरफ जाना और फिर बड़े से छोटे की तरफ आना है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे CM, फिर हम लिखेंगे CM, ये मैं आपको कॉपी में सॉल्व करवाती हूँ, यहाँ से कट कर दीजिएगा। सही है, पहला हमारे पास है। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर्स और अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसमें मैं आपको बताऊँ, पहला जो हमारे पास है वो है, इसकी मैं आपको पहले वैल्यूज लिखवा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों के आप लोग आराम से असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सको, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आप लोगों को। 9,900 हो जाए, तो तभी मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ। देखें 1000 में से 100 माइनस हुए तो 900 होगा, 950 में से 10 माइनस हो तो 40 होगा, 945, ठीक है। ये 1000 में से 100 माइनस हुए, 1000 में से 100 माइनस हुए तो ये होगा 900 और फिर ये 1000 और ये होगा 50, 60, 1060। अब हमें करना क्या है, हमने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो स्मॉलेस्ट इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 900। तो हम पहले CM लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे CMX LV और उसके बाद लिखेंगे MLX, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। आप लोगों की आसानी के लिए इसके ऊपर भी नंबर लिख देते हैं। ये है 500, 559, 559, ये है 524, 524, ये है 1000, 1000 और 900, ठीक है। तो हमें पहले छोटा लिखना है। छोटा क्या है हमारे पास, 524, छोटा हमारे पास क्या है 524, फिर हमारे पास क्या है 559, फिर है हमारे पास 1900, फिर है हमारे पास, सॉरी बेटा इसको रोमन में ही लिखना है, मैंने आप लोगों को समझाने की वजह से नंबर्स में लिखा था और मैं यहाँ नंबर्स में लिख रही हूँ, रोमन में लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, अब हमारे पास आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहला है हमारे पास, मैं आप लोगों के लिए नंबर लिख रही हूँ ऊपर ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये है हमारे पास 1401, 1401, ये हमारे पास 1100, 1150, ये हमारे पास 1500,
45। तो हमें अब पहले हमने लिखा था छोटे से हम बड़े की तरफ गए थे, अब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1545। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो बड़ी वैल्यू है वो है 1401। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू जो है, जो उससे छोटी है, वो है 1150। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, यह हो गया आपका 159, ये हो गया आपका 63 और ये हो गया आपका 1455। तो अब हमें क्या करना है? हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो पहले हम लिखेंगे 1455, फिर हम लिखेंगे 159 और फिर हम लिखेंगे 63। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या लिखेंगे? 63। आज तक के लिए आपका इतना ही। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपना काम कंप्लीट करके काइंडली मंडे वाले दिन स्कूल में कॉपीज लाकर चेक करवा लीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।